हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एमसीक्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जनरली थर्ड यूनिट है, जो हमारा पुणे यूनिवर्सिटी है उसमें थर्ड यूनिट का ये टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो पहली हमारी क्लासिफिकेशन है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, तो आपको बस इतना याद रखना है, टाइम एज ए क्राइटेरिया। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी सेक्शन, देन द फ्लो इज कॉल्ड ए स्टेडी फ्लो। मान लो कि एक पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है एंड एट सेक्शन 1 उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। लेट से यहाँ पे टाइम दिया है 9:45 हो गए मॉर्निंग के, एंड उसमें वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। शाम को हम देखेंगे 12 घंटे बाद वेलोसिटी सेम है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो, मतलब डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड अगर चेंज हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, दैट इज अनस्टेडी फ्लो। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। तो ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन प्रेशर एंड डेंसिटी अगर चेंज नहीं होता है तो इसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो, एंड अगर चेंज होता है तो उसको बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें इंपॉर्टेंट है लेंथ एज ए क्राइटेरिया। ये जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये चेंज नहीं होते विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। मान लो कि सेक्शन 1 है एंड यहाँ से कहीं दूर, सपोज 1 किलोमीटर के बाद आफ्टर 1 किलोमीटर एक दूसरा सेक्शन है, वहाँ पे वेलोसिटी सेम है। मतलब पिछला जो था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वो चेंज होती है तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसका एग्जांपल क्या है, द पाइप हैविंग सेम डायमीटर। अगर उसका डायमीटर सेम रहेगा तो जनरली वी कंसिडर इट इज़ यूनिफॉर्म, वेयर उसका क्रॉस सेक्शन अगर वेरिंग रहेगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है, मान लो कि एक डैम है, डैम के पीछे अपस्ट्रीम साइड होता है, ऐसा डैम वेरिंग होता है एंड देन पानी गिरता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेक्शन है इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें 2 टाइप है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिड वेरिड फ्लो। ये एक्चुअली अभी आपको FM2 में रहेगा, लेकिन बस मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्राइटेरिया क्या है, लेंथ इज द क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक भी बताया था, और एक बार देखते हैं कि जब वेलोसिटी कम रहेगा देन लैमिनार फ्लो रहता है, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। देन विस्कोसिटी, इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, इसमें विस्कोसिटी कम होता है, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट। देन रेनॉल्ड नंबर इज़ लेस देन 2000, तो इसको हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। एंड अगर 2000 के ऊपर है, 4000 के ऊपर है तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। इन बिटवीन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिट फ्लो, उसको बोलेंगे हम ट्रांजिट फ्लो। वन मोर, इसका जो वेलोसिटी वेरिएशन है, हाँ ये है पैराबोलिक इन नेचर और ये लॉगरिथमिक नेचर। ये MCQ में बहुत बार पूछते हैं, तो ये वेरिएशन पैराबोलिक है और ये लॉगरिथमिक रहता है। एंड एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वेन्स और आर्टरीज, एंड इसका एग्जांपल है फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर इन रेनी सीजन। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, स्मोक फ्रॉम सिगरेट पीना नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको। देन जो अगरबत्ती से भी धुआं निकलता है, सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो।
व्हेन फ्लूइड पार्टिकल रोटेट्स अबाउट देयर मास सेंटर वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब दोनों भी अगर रोटेट हो रहे तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। लेकिन फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन, देन उसको हम बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। मतलब इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो मोशन ऑफ लिक्विड कंटेंट इन अ रोटेटिंग सिलेंडर, मान लो कि आप आइसक्रीम बना रहे हो, आइसक्रीम का जो मिल्क है वो भी रोटेट होता है, उसका सिलेंडर भी रोटेट होता है, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ रोटेशनल फ्लो। देन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन एम्प्टी वॉश बेसिन, यस, ये वॉश बेसिन में जो पानी फ्लो होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ इरोटेशनल फ्लो। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछते हैं, तो इरोटेशनल का एग्जांपल क्या है, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट है 1D, 2D एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। तो 1 डायमेंशनल फ्लो, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी वेरीज ओनली इन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो वेरी होता है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल। अगर 2 डायरेक्शन में होगा तो 2D एंड 3 डायमेंशन में होगा तो 3D। सिंपल, हम एक एग्जांपल देखेंगे, यस। तो फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप with uniform diameter is example of 1D flow. Flow of liquid between two parallel plates, then it is example of 2D flow. And flow of water in large river, ये example है 3 dimensional flow का। Then fluid kinematics, हमें पता है study of fluid in the motion and considering the force, इसको हम बोल देंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। अभी हमें और 2 डेफिनेशन पता है। व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, उसको बोलते हैं हम फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड व्हाट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन बट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। ओके, तो ये तीनों डेफिनेशन में से कौन सा भी पूछ सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। देन बर्नौलीज थ्योरम, लास्ट वीडियो में आपको बताया बर्नौलीज थ्योरम में इसके अजम्पशंस क्या है। तो फ्लूइड इज आइडियल, जनरली आइडियल फ्लूइड नहीं होता है। देन इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, विस्कस, लेस, स्टेडी एंड इरोटेशनल। वेलोसिटी इज सेम और यूनिफॉर्म एंटायर क्रॉस सेक्शन के ऊपर। देन अभी इसके जो एप्लीकेशंस है, फर्स्ट है वेंचुरीमीटर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक इटालियन साइंटिस्ट है, उन्होंने इन्वेंट किया था। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। देखो, ये पाइप से पानी जा रहा है एंड दिस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो उसने क्या किया, पाइप को कट किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड उसमें 3 पार्ट बिठाए। पहला पार्ट है कन्वर्जेंट कोन, देन थ्रोट एंड देन डाइवर्जेंट कोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंट कोन दिख रहा है आपको, इसका एंगल है 20 लिखा है, इट इज़ प्लस माइनस, मतलब जनरली 21 डिग्री आपको याद रखना है, सिंपल। एंड ये जो डाइवर्जेंट है, इसका एंगल है 6 डिग्री। एंड पीजोमीटर देखो, यहाँ पे उन्होंने पाइप के इनलेट पे लगाया है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू थ्रोट। बिकॉज अगर हम डाइवर्जेंट कोन पे लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो x दिया है, दिस x इज़ नथिंग बट मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन है, एंड h इज़ द वेंचुरी हेड। इसमें कौन कौन से पार्ट है? कन्वर्जेंट कोन, इसका डायमीटर सेम रहता है पाइप के डायमीटर जैसा, और इसका एंगल है 20 डिग्री लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है 21 डिग्री प्लस माइनस 1, यहाँ पे 20 लिखा है। देन इसका लेंथ है 2.7 टाइम्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d। कैपिटल D मतलब डायमीटर ऑफ पाइप रहेगा, एंड स्मॉल d डायमीटर ऑफ थ्रोट। देन सेकेंड है थ्रोट पार्ट। थ्रोट, इसका डायमीटर कितना होता है? 1/3 से लेके 3/4 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइपलाइन। तो इसका ये रेंज दिया है, आपको जनरली कितना लेना है? इट इज़ D/2, मतलब सपोज 100 mm का पाइप है, तो थ्रोट का डायमीटर कितना होगा? 50 mm, एंड उसका लेंथ भी कितना होगा? 50 mm। देन डाइवर्जेंट कोन, इसका यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज़ कंसिडरेबली मोर, मतलब कन्वर्जेंट कोन से भी इसका लेंथ ज़्यादा होता है, एंड इसका एंगल रहता है 6 डिग्री। एंड यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फ्लो अवॉइड करने के लिए इसका एंगल कम रखा है। यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, इसलिए हम यहाँ पे
पीजोमीटर नहीं लगाते। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी इसका फॉर्मूला। वेंचुरीमीटर हमें पता है हम यूज़ करते हैं टू फाइंड डिस्चार्ज इन द पाइप। तो इसका जो फॉर्मूला है CD A1A2 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो व्हाट इज CD? CD होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये डिपेंड करता है वेंचुरी हेड एंड HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पे। जनरली वेंचुरीमीटर में इसका CD होता है अराउंड 0.97 टू 0.98 हम ले सकते हैं, तो इसमें लॉसेस कम होते हैं। मान लो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर से वाटर जा रहा है, तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1। एंड यहाँ पे मैनोमीटर है, मैनोमीटर में मान लो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 13.6। तो फ्लोइंग लिक्विड एंड मैनोमेट्रिक लिक्विड, ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया है। मतलब हेवियर लिक्विड रहेगा, मतलब मर्क्यूरी रहेगा एंड पानी पाइप से जा रहा है, देन हम ये पहला केस यूज करेंगे। सेकेंड केस है, अगर पाइप से पानी जा रहा है एंड नीचे यहाँ पे ऑयल है, सपोज ऑयल का मास डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एंड वाटर का है 1, तो ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है लाइटर है, तो इसके लिए हम सेकंड केस यूज़ करेंगे। तो बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको ध्यान से नोटबुक में लिख लो, तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरिफिस मीटर। अगेन ये बर्नौलीज के ऊपर काम करता है। इट इज़ सिमिलर लाइक वेंचुरीमीटर, बट ये थोड़ा सा चीप है कंपेयर टू वेंचुरीमीटर, लेकिन इसमें लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। सेम प्रिंसिपल है, यहाँ पे उन्होंने एक प्लेट लगाई है, सिंपल ओरिफिस टाइप। ओरिफिस मतलब एक ओपनिंग रहता है, दैट्स इट। ओके, एंड अगेन यहाँ पे उन्होंने पीजोमीटर लगाए एंड वी फाइंड द प्रेशर डिफरेंस। सेम फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, A1A2 √2GH। नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेरिट्स ऑफ वेंचुरीमीटर क्या है? द लॉसेस आर लेस। वेंचुरीमीटर में लॉसेस कम होते हैं क्योंकि उसका CD ज़्यादा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा है। तो ओरिफिस मीटर में क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसका CD जनरली क्या होगा, कम होगा। देन जनरली लार्ज पाइप में से डिस्चार्ज निकालने के लिए, हाँ इसका MCQ आ सकता है, तो लार्ज पाइप के लिए हम वेंचुरीमीटर यूज़ करते हैं। उसके डीमेरिट्स क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए ज़्यादा जगह लगती है, लॉन्ग स्पेस रिक्वायर्ड, एंड इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्टली होता है। देन ओरिफिस मीटर जो है ये एक सिंपल प्लेट है एंड ये चीप है, मतलब ये सस्ता है कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। रिप्लेसमेंट इज ईजी, लेकिन इसके डीमेरिट क्या है, इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम हमारे हिसाब से उसको परचेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पिटॉट ट्यूब। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टू फाइंड वेलोसिटी इन ओपन चैनल फ्लो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मान लो कि ये रिवर है, दिस इज अ वाटर टॉप एंड पानी इन दिस डायरेक्शन में इसके ऊपर जाएगा, तो इससे हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय √2GH। दिस इज अ थ्योरेटिकल वेलोसिटी एंड इसको हम CV मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी एक्चुअल वेलोसिटी। देन और एक है रोटामीटर। रोटामीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द डिवाइस टू फाइंड डिस्चार्ज इन द पाइपलाइन। मान लो पाइपलाइन से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे हम मोटर से पानी टंकी में हम पानी भरते हैं तो प्रेशर से जाता है, तो ये जो फ्लोटर है इनिशियली यहाँ पे नीचे रहता है, पानी की प्रेशर की वजह से ये ऊपर लिफ्ट होता है एंड यहाँ पे जाके स्टेबल होता है। यहाँ पे ग्रेजुएशन लगे हुए रहते हैं, बेस्ड ऑन दिस ग्रेजुएशन हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, तो एकदम सिंपल है। अगेन इसका यूज़ कहाँ पे, टू फाइंड डिस्चार्ज इन द पाइपलाइन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओरिफिस। तो सबसे पहले एक टैंक ले लो एंड इन दिस टैंक यहाँ पे पानी का लेवल है एंड यहाँ पे मैंने ओपनिंग रखी है, तो अगर ओपनिंग के ऊपर पानी रहेगा तो उसको हम बोलते हैं ओरिफिस, उसको हम बोलते हैं ओरिफिस। ये थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रहा है, ओके। अगर ओपनिंग ऊपर रहेगी तो उसको हम बोलते हैं नॉच और वियर,
उसको क्या बोलते हैं हम, नॉच एंड वियर। तो ये जो डायग्राम हमने बनाई है ये शार्प ट्विस्टेड ओरिफिस के लिए है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो यहाँ दिस इज द वाटर लेवल एंड यहाँ पे ओपनिंग है, ये शेप आप देख रहे हो, दिस इज द शार्प ट्विस्टेड। पानी यहाँ से प्रेशर से एक पॉइंट पे आता है एंड वो पॉइंट से स्प्रेड होता है। तो वो जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन। वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन, थोड़ा टाइप प्रिंट नहीं हुआ ठीक से, लेकिन आप समझ लो, इट इज़ कॉल्ड एज वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन क्या होता है, इट इज़ अ सेक्शन वेयर एरिया ऑफ फ्लो इज मिनिमम एंड स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये MCQ में बहुत बार पूछते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एरिया इज मिनिमम एंड स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल। और एक ये कहाँ पे फॉर्म होता है, इट फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ योर टैंक। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं MCQ में, तो आपको ये याद रखना है, वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन। अगेन हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज का कोएफिशिएंट है CD, एरिया का है CC एंड वेलोसिटी का है CV। तो ये अगर रिलेशन आपको याद रहेगा, आप ये इजीली याद रख सकते हो। तो कैसे याद रखना है, CV कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला √2gh, जो हमने पिटोट ट्यूब में पढ़ा है। देन कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC बोलते हैं, इट इज नथिंग बट AC अपॉन A, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस। यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो, एरिया ऑफ जेट, मतलब पानी जो प्रेशर से जाता है बाहर टैंक के, उसको जेट बोलते हैं। एंड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, हमने पहले बताया, इट इज़ द section where area is minimum, streamlines are parallel and it act at distance d/2 from face of your wall। and इसका वैल्यू कितना रहता है, CC का अराउंड 0.61 to 0.69। एंड लास्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, इट इज़ नथिंग बट CV इंटू CC। अगेन इसका ये रेंज दिया है, एवरेजली 0.62 लेते हैं। देन फ्लो थ्रू लार्ज ओरिफिस, तो मान लो एक टैंक है, यहाँ पे टैंक लिखा है हमने, एंड इसका वाटर की हाइट थोड़ी कम है, थोड़ी मतलब यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे, द हेड ऑफ लिक्विड इज लेस देन 5 times डेप्थ ऑफ ओरिफिस, देन इट इज़ कॉल्ड एज लार्ज ओरिफिस। अगर कम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल ओरिफिस। आपको बस इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, Q एक्चुअली इज इक्वल टू 2/3 CDB √2g H2 3/2 माइनस H1 3/2। तो H2 पानी के टॉप से लेके ओरिफिस के बॉटम तक एंड H1 पानी के टॉप से लेके ओरिफिस के टॉप तक का हाइट है। देन सबमर्ज ओरिफिस, अगेन मान लो 2 टैंक है, तो आपको दूसरे टैंक में आपको ये ओपनिंग नहीं दिखेगी, दिस इज़ अ ओरिफिस, तो इसको हम बोल देंगे सबमर्ज ओरिफिस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, एंड इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। CDB इज द विड्थ ऑफ टैंक, H2 माइनस H1 √2gh। सो ये टॉप से लेके H2 है, दिस H2 एंड दिस H1, एंड ये लेवल डिफरेंस पानी का जो हम टोटल लॉस होता है, इसको हम H बोलेंगे। नेक्स्ट इज माउथ पीस। हमें पता है टैंक को अगर हम छोटा सा ओपनिंग करते हैं, एक छोटा सा टैंक में बना रहा हूँ, यहाँ पे ओपनिंग, तो ओपनिंग बनाई, ये पानी का लेवल है, ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, ओरिफिस। मैंने यहाँ पे एक पाइप लगाया तो उसको हम बोलेंगे माउथ पीस। अगर मैंने बाहर से पाइप लगाया उसको बोलेंगे एक्सटर्नल माउथ पीस। अगर मैंने अंदर से पाइप लगाया तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल माउथ पीस। और जो इसका लेंथ होता है जनरली 2.5 times to 3 times ये डायमीटर ऑफ ओरिफिस उसका लेंथ होता है। तो इसके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इंटरनल माउथ पीस, ये जो बोर्डा साइंटिस्ट है उन्होंने ये इन्वेंट किया है, इसको इंटरनल माउथ पीस और बोर्डाज माउथ पीस भी बोलते हैं। इसमें उसने क्या किया है कि जो टैंक है उस यहाँ पे ओपनिंग की, ओपनिंग मतलब ओरिफिस, उसके ऊपर पानी रहता है, अंदर पाइप डाला तो उसको बोलेंगे इंटरनल माउथ पीस। इसमें उसने 2 केसेस लिए हैं। तो पहला केस है माउथ पीस रनिंग फ्री एंड माउथ पीस रनिंग फुल। तो ये
दो इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर 100% MCQ आता है एंड इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये देखिए रनिंग फुल में क्या होता है, इसका जो ओरिफिस का ओपनिंग है इट इज़, और ये जो पाइप है इट इज़ अराउंड 2.5 to 3 टाइम्स रहता है, वेराज रनिंग फ्री में जितना डायमीटर है उतना ही उसका लेंथ रहता है। तो ये MCQ में बहुत बार पूछते हैं एंड इसका फॉर्मूला है ये, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रनिंग फुल एंड रनिंग फ्री। तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस MCQs बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। देन एट द लास्ट नॉच एंड वेयर, जैसे बताया कि इट इज़ ओपनिंग अबव द वाटर लेवल। सिंपली ये टैंक मैंने बनाया था, यहाँ पे पानी है, ओपनिंग अगर ऊपर रहेगी तो उसको हम बोलते हैं नॉच एंड वियर। तो वियर क्या होता है, अगेन इट इज़ अ ओपनिंग, इट मे बी ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, देर इज़, हमें एक पता है कोल्हापुर टाइप ऑफ बंदर, मतलब एक केटी वियर बोलते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ वियर। तो ऐसे वियर के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो विद दिस मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में बताई है। बहुत बार आपको एग्ज़ाम में ये फॉर्मूले याद रखने हैं। आप एक काम करो, ये जो वीडियो फिर से एक बार देखो, नोटबुक में एक एक पॉइंट लिखते जाओ एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर योर ऑनलाइन एग्ज़ाम, देन गेट एग्ज़ाम, कौन सी भी IAS एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।